हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल सैड ट्रैवलर्स में। दोस्तों, यह अनसीन ब्यूटीफुल कोकण का चौथा और आखिरी पार्ट है, जो कि गोवा से मेरे होम टाउन नागपुर तक का सफ़र है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये अनसीन ब्यूटीफुल कोकण का सफ़र मैंने लास्ट जनवरी एंड में शुरू किया था, जो कि फरवरी के फर्स्ट वीक में कंप्लीट किया। देखिए, मेरा एक यह ड्रीम ट्रैवल था कि महाराष्ट्र के 720 किलोमीटर की जो बॉर्डर है, समंदर किनारे वाली बॉर्डर है, वो मैं कम से कम टाइम में उसे कंप्लीट करूँ। पहले तो मैं मेरे इस ड्रीम ट्रैवल का टाइटल सोच रहा था कि क्या रखना चाहिए, तो फिर मुझे ऐसा लगा कि मैं पूरा कोकण विभाग एक्सप्लोर करने वाला हूँ, कुछ हिडन प्लेसेस एक्सप्लोर करने वाला हूँ, जहाँ के लोकल लोगों से मैं बातचीत करूँगा, उनसे कुछ चीज़ें पता चलेगी। तो इसलिए मैंने इस पूरे सीरीज़ का नाम जो है मैं अनसीन ब्यूटीफुल कोकण रखा, और बस उसकी तैयारी में मैं जुड़ गया। मेरा पूरा रूट फाइनल था, सिर्फ डिपेंड था सिचुएशन के हिसाब से, जैसा सिचुएशन रहेगा उस तरीके से मैं अपना प्लान चेंज करूँगा। और ख़ास मुझे फैमिली का सपोर्ट अच्छा मिला, और वहाँ नए लोगों से मैं जुड़ा, उनका भी सपोर्ट मुझे अच्छा मिला, तो मेरा ये सफ़र बहुत सही गया। जैसे कि मैंने कहा कि मुझे पूरे सफ़र में अच्छा सपोर्ट मिला है फैमिली फ्रेंड्स के माध्यम से, और जो नए लोग भी जुड़े थे उनके माध्यम से भी मुझे अच्छा सपोर्ट मिला है। दोस्तों, ये जो मेरा जो सफ़र है, जो नागपुर से गुजरात, मुंबई, रत्नागिरी, मालवण होते हुए गोवा, जो पूरी समंदर किनार पट्टी है वो, फिर वहाँ गोवा से रिटर्न पुणे, औरंगाबाद, बुल्ढाना होते हुए लास्ट नागपुर, ये जो मेरा 3000+ किलोमीटर का जो सफ़र है, उसके लिए मुझे प्रॉपर खर्चा 11,600 का आया है, जिसमें इंक्लूडिंग है पेट्रोल का, मुझे कुछ खाने का वगैरह लगा है, और कुछ छोटे मोटे चीज़ों के लिए खर्चा आया है इसमें। और आप यकीन नहीं मानोगे, मुझे स्टे के लिए एक भी खर्चा नहीं आया। मेरा टेंट था, तो जहाँ मैं सेफ जगह दिखता था वहाँ स्टे करता था अपना टेंट लगा के। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लास्ट तक देखिए, जो कि गोवा से रिटर्न नागपुर के लिए मेरा जो सफ़र है। हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल सैड ट्रैवलर्स में। तो दोस्तों, आपने मेरा तीसरा पार्ट देखा ही होगा, जो रत्नागिरी से गोवा तक का सफ़र है। इस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अब हम अपने चौथा और आखिरी पार्ट का सफ़र शुरू करते हैं, जो कि गोवा से मेरे होम टाउन नागपुर तक का सफ़र है। तो चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मेरा यह अनसीन ब्यूटीफुल कोकण का 14वां दिन है। मैं मॉर्निंग में मडगांव रेलवे स्टेशन से 5 बजे पुणे के लिए निकला, जो कि भीमगढ़ और महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को क्रॉस करके कर्नाटक बॉर्डर के बेलगांव, और फिर वहां से कोल्हापुर के लिए निकला। महाराष्ट्र बॉर्डर पे अपना लंच निपटा कर यह मुंबई की बैंगलोर हाईवे से मैं कोल्हापुर के लिए निकला। सच में दोस्तों, यह मुंबई बैंगलोर हाईवे एकदम ऑसम रोड है। यह सीधा जाता है सातारा, कोल्हापुर, पूना होते हुए अपना मुंबई जाएगा। तो थोड़ा रेस्ट करके आखिर में पहुंचता हूँ कोल्हापुर शहर। एंट्रेंस गेट क्रॉस करने के बाद पहले हम विजिट करते हैं कोल्हापुर के शिवाजी यूनिवर्सिटी को। यह भव्य शिवाजी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी को विजिट करके मैं निकला कोल्हापुर के शाहू पैलेस को विजिट करने। यह छत्रपति महारानी तारा रानी स्टैचू से लेफ्ट लेते हैं तो हम सीधा जाते हैं शाहू पैलेस की ओर। दोस्तों, कोल्हापुर महाराष्ट्र का एक बड़ा शहर है। यह मुंबई बैंगलोर हाईवे और पंचगंगा रिवर के तट पर बसा यह शहर अपने ऐतिहासिक, धार्मिक और प्रमुख खाद्य और कोल्हापुरी हस्तशिल्प के लिए बहुत प्रसिद्ध है। दोस्तों, हम न्यू पैलेस में एंटर करते हैं तो हमें गेट पे टिकट निकालनी होती है, और बस थोड़ी ही दूर चलते हुए हम पहुंचते हैं न्यू पैलेस और छत्रपति शाहू महाराज संग्रहालय में। दोस्तों, यह रहा भव्य न्यू पैलेस और छत्रपति शाहू महाराज संग्रहालय। दोस्तों, यह भव्य इमारत का सन 1877 से लेके 1884 के बीच निर्माण किया गया था। यह छत्रपति शाहू महाराज जी का निवास स्थान माना जाता है। यहाँ आपको छत्रपति शाहू महाराज के जीवन की घटनाओं को चित्र के रूप में देखने को मिलेगा, और यहाँ एक चिड़ियाघर भी है। तो दोस्तों, कोल्हापुर में काफ़ी पर्यटन और धार्मिक स्थल भी है, तो आप यहाँ ज़रूर विजिट करें।
कोल्हापुर के कुछ प्लेसेस को विजिट करके मैं निकला अपने आगे के सफ़र के लिए। सुहाने सफ़र का आनंद लेते हुए मैं पहुंचा कराड़ सिटी। यह रहा कराड़ शहर और कराड़ शहर को क्रॉस करके हम एंटर करते हैं सातारा सिटी में। यह दोनों शहर मुंबई बेंगलोर हाईवे पर स्थित है। कोल्हापुर से सातारा की दूरी लगभग 130 किलोमीटर की है और पुणे से 120 किलोमीटर, यानी हम आधा सफ़र तय कर चुके हैं कोल्हापुर से पुणे के लिए। यह रहा सातारा शहर। दोस्तों, यह शहर एक ऐतिहासिक शहर है। यह शहर मध्ययुगीन मराठा साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। यहाँ हमें भव्य किले और सुंदर प्राकृतिक नज़ारे देखने को मिलते हैं। शहर में हमें ऐतिहासिक वास्तु जैसे रंगमहल, तख्तावाड़ा, अदालतवाड़ा, बेगम मस्जिद, राजवाड़ा पैलेस, म्यूजियम और काफ़ी हिस्टोरिकल प्लेसेस देखने को मिलेंगे, तो आप यहाँ ज़रूर विजिट करें। सातारा में मैं एक शांत सी जगह थोड़ा आराम करने के बाद मैं निकला पुणे शहर की ओर। पुणे पहुंचते वक्त मुझे रात हो गई। मैं करीब 9 बजे के समय पुणे शहर में एंटर किया। यह न्यू कात्रज टनल से हम पुणे शहर में एंटर करते हैं। दोस्तों, यह न्यू कात्रज टनल वाला रास्ता हमें पुणे के आउटर से होते हुए मुंबई ले जाता है और कात्रज का पुराना जो टनल है वो हमें सिटी के अंदर स्वारगेट एरिया में ले जाता है। तो मैं मुंबई बेंगलोर हाईवे से आउटर से होते हुए मैं करीब 10 बजे अपने पुणे के फैमिली के यहाँ पहुँचा। पुणे में मेरा एक दिन का स्टे था। दोस्तों, मेरे सफ़र का यह 14वां दिन यही ख़त्म होता है। रात में स्टे के बाद मैं अगले दिन मेरे कुछ पुराने दोस्तों से मिलने चला गया जिन्होंने मुझे इनवाइट किया था और मेरे सफ़र की 15वीं दिन की शाम मैंने अपने फैमिली के साथ एंजॉय की। इसी के साथ उनके यहाँ स्टे करके मैं अपने आगे के सफ़र के लिए निकल गया। फैमिली को अलविदा कहकर मैं औरंगाबाद के लिए निकल गया। औरंगाबाद होते हुए मुझे बुल्ढाना जाना था, जहाँ मेरे आज रात का यानी 16वें दिन का स्टे था, जहाँ मेरी फैमिली रहती है। तो मैं मॉर्निंग में पुणे शहर को एक्सप्लोर करते हुए औरंगाबाद के लिए निकल गया। दोस्तों, पुणे शहर की बात करें तो पुणे शहर भारत का 8वां और महाराष्ट्र का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। मुठामुड़ा नदी के किनारे बसा यह शहर IT और एजुकेशनल हब भी है। इसे पूरब का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है। इस शहर की ओर ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक और औद्योगिक दृष्टि से देखा जाता है। इसे प्राचीन इतिहास की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। भारत की पहली गर्ल्स स्कूल महात्मा फुले जी ने यहाँ पुणे में शुरू की थी। दोस्तों, यहाँ काफी अंतर्राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाएं पुणे शहर में है। यह एक पर्यटक स्थल भी है। यहाँ आपको शनिवारवाड़ा, पातालेश्वर केव्स, लोनावड़ा खंडाला हिल स्टेशन, काफी सारे फोर्ट्स, पेशवेकालीन गणेश टेम्पल्स और यहाँ काफी सारे बौद्धकालीन गुफाएं देखने को मिलेंगे। तो आप जरूर शहर को विजिट करें। पुणे शहर को विजिट करने के बाद मैं निकला अहमदनगर की ओर। पर दोस्तों, अहमदनगर रोड पर हमें यह एक विक्ट्री पिलर दिखाई देता है। यह भीमा कोरेगांव में स्थित है। यह अंग्रेजों ने महार बटालियन की विजय की उपलक्ष्य में बनाया गया था। इसका संक्षिप्त इतिहास आपको गूगल पर बैटल ऑफ कोरेगांव के नाम से मिल जाएगा। विजय स्तंभ भीमा कोरेगांव को विजिट करके मैं निकला शिरूर होते हुए अहमदनगर शहर की ओर। दोस्तों, थोड़ी ही देर में हम पहुंचते हैं अहमदनगर। यह सीधा रास्ता जाता है अहमदनगर शहर की ओर, पर हमें बाईपास होते हुए जाना है। यह लेफ्ट टर्न बाईपास जाता है राहुरी होते हुए शिरडी की तरफ। औरंगाबाद जाने के लिए हमें थोड़ा शहर में जाना होता है। यह सीधा रास्ता आपको इजी पड़ेगा। दोस्तों, अहमदनगर एक ऐतिहासिक शहर है। निजाम शाह ने इसकी स्थापना की। यहाँ हमें चांद बीबी महल और ऐतिहासिक अहमदनगर फोर्ट जैसे वास्तु अहमदनगर शहर में देखने को मिलेंगे। तो आप यहाँ जरूर विजिट करें। अहमदनगर सिटी को क्रॉस करने के बाद मैंने औरंगाबाद नगर रोड पर स्थित शिवहरी होटल में अपना दोपहर का लंच निपटाकर मैं पहुंचा औरंगाबाद शहर में। औरंगाबाद शहर, दोस्तों, औरंगाबाद शहर महाराष्ट्र के सबसे बड़े शहरों में आता है। यह एक औद्योगिक, शैक्षणिक और ऐतिहासिक शहर है। यहाँ विश्व धरोहरों में से एक नामी पर्यटन स्थल अजिंठा वेरूळ इसी शहर में है। औरंगाबाद शहर अजंठा और एलोरा की गुफाओं के लिए विश्व में जाना जाता है। तो दोस्तों, औरंगाबाद में एंटर करते ही मैंने पहले विजिट किया 1963 में अंबेडकर जी के द्वारा स्थापित किए हुए मिलिंद महाविद्यालय को। यह फ्रंट गेट है जहां बाबा साहेब अंबेडकर जी के कुछ वस्तुएं संग्रहित किए हुए हैं। मिलिंद कॉलेज को विजिट
विजिट करके मैं निकला औरंगाबाद शहर के डॉक्टर BR आम्बेडकर मराठवाड़ा विद्यापीठ के कैंपस को विजिट करने। यूनिवर्सिटी गेट से एंटर करने के बाद यह रहा यूनिवर्सिटी कैंपस एरिया और एक टी पॉइंट पर हमें गार्डन में आम्बेडकर जी का स्टेचू दिखाई देता है। 23 अगस्त 1958 में स्थापित किया गया यह विद्यापीठ का उद्घाटन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। यूनिवर्सिटी कैंपस को विजिट कर कैंपस के गेट से ही सीधा हम जाते हैं औरंगजेब की पत्नी की याद में बना बीबी का मकबरे की तरफ। यह भव्य वास्तु ताजमहल की प्रतिकृति है। हम सीधा मार्केट के रास्ते होते हुए पहुंचते हैं बीबी के मकबरे के पास। इसे टॉम ऑफ लेडी भी कहा जाता है। बाइक पार्किंग में लगाकर हमें एंट्रेंस गेट के लिए टिकट निकालनी होती है। टिकट निकालकर हम एंटर करते हैं बीबी के मकबरे में। यह रहा भव्य बीबी का मकबरा, यानी मराठवाड़ा का ताजमहल। इसे ताज ऑफ डेक्कन भी कहा जाता है। यह भव्य वस्तु औरंगजेब की पत्नी दिलरस बानो बेगम का मकबरा है। इतिहास की बात करें तो यह भव्य वास्तु 1600 के दशक में मुगल सम्राट औरंगजेब ने अपनी पत्नी दिलरस बानो बेगम की याद में उनके बेटे आजम शाह ने बनवाया था। यहाँ दिलरस बानो बेगम की कब्र है। यह वास्तु संगमरमर से बनाया गया है। औरंगाबाद शहर के पास ही खुदलाबाद नाम से एक शहर है जहाँ मुगल सम्राट औरंगजेब की कब्र है और साथ ही मलिक अंबर की भी कब्र है। खुदलाबाद में हमें औरंगजेब का मकबरा और साथ ही मलिक अंबर का मकबरा यह भव्य वास्तु देखने को मिलते हैं। औरंगाबाद शहर में बीबी का मकबरा, औरंगजेब का मकबरा, मलिक अंबर मकबरा और दौलताबाद किला आदि वास्तु आपको देखने को मिलते हैं। इन भव्य वास्तु का इतिहास आपको गूगल पे मिल जाएगा, तो आप यहाँ जरूर विजिट करें। दोस्तों, इनसे मिलिए। यह है मेरे दोस्त सूरज। यह मुझसे मिलने और मेरे साथ शहर को एक्सप्लोर करने के लिए आए हैं। मेरा बीबी का मकबरा विजिट करने के बाद यह मुझसे मिले और अब हम जा रहे हैं पास ही के औरंगाबाद बुद्धिस्ट केव को विजिट करने के लिए। दोस्तों, औरंगाबाद केव्स यह बीबी के मकबरे से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। बाइक पार्किंग में लगाकर यहाँ से दिखने वाले ये केव्स और हमें यहाँ से टिकट निकालकर अंदर जाना होता है। तो दोस्तों, यह केव्स 6 और 7 के दशक के माने जाते हैं। बौद्ध धर्म संबंधित यह केव्स बेसॉल्ट की पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए हैं। यहाँ कुल मिलाकर 12 केव्स है। यह पहाड़ी का एक छोर है। यहाँ आपको 6 नंबर से 12 नंबर तक की केव्स देखने को मिलती है और वैसे ही पहाड़ी के दूसरे छोर की तरफ नंबर 1 से नंबर 5 तक की केव्स देखने को मिलते हैं। इसका संक्षिप्त इतिहास आपको गूगल पे मिल जाएगा। मेरे फ्रेंड सूरज के साथ मैंने काफ़ी वक्त यहाँ बिताया और फिर हम निकले पहाड़ी के दूसरे साइड, यानी 1 से 5 नंबर के केव्स को विजिट करने। दोस्तों, यहाँ पर भी हमें टिकट निकालनी होती है। फिर कुछ सीढ़ियों की मदद से हम चलते हैं केव्स की तरफ। यहाँ बारिश में काफ़ी अच्छा सीन देखने को मिलता है। दोस्तों, क्या आपको पता है यहाँ विश्व धरोहर में से एक धरोहर यहाँ औरंगाबाद में है? जी हाँ, यहाँ अजिंठा और वेरूळ गांव में जग प्रसिद्ध बौद्ध प्राचीन लेनिया है जो औरंगाबाद शहर से कुछ ही दूरी पर है। यहाँ आपको में विदेशी पर्यटक काफी संख्या में देखने को मिलते हैं। अजिंठा के बौद्ध गुफाएं औरंगाबाद शहर से 100 किलोमीटर की दूरी पर है और वेरूळ गांव में एलोरा की गुफाएं 30 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों, एलोरा की गुफाओं का चित्रण हमें हमारे भारतीय 20 रुपए के नए नोट पर दिखाई देता है। तो दोस्तों, यह जग प्रसिद्ध पर्यटन स्थल को आपको जरूर विजिट करना चाहिए। तो हमने काफी वक्त यहाँ गुजारा और कुछ नए दोस्त से भी मिला। फिर उन्हें अलविदा कहकर सूरज भाई के साथ निकला शहर की तरफ। दोस्तों, क्या आपको पता है औरंगाबाद शहर को 52 दरवाजों का शहर भी कहा जाता है। यहाँ शहर के एंट्रेंस पर हमें ऐसे दरवाजे देखने को मिलते हैं। सूरज भाई के साथ मार्केट घूमने के बाद हमने वहाँ की फेमस आलू चाट का मजा लिया और फिर मेरे दोस्त सूरज को अलविदा कहकर मैं निकला जालना होते हुए बुल्ढाना की ओर। सूरज भाई को मैं शुक्रिया कहना चाहूँगा कि उन्होंने अपना कीमती समय मुझे दिया और साथ ही औरंगाबाद शहर की गल्लो गल्ली दिखा दी। तो थैंक यू सूरज भाई। औरंगाबाद शहर को विजिट कर रात के समय मैं पहुँचा जालना शहर। दोस्तों,
औरंगाबाद से जालना मात्र 1 घंटे यानी 60 किलोमीटर की दूरी पर है। यह एक ऐतिहासिक शहर है। दोस्तों, जालना से हम बाईपास लेते हैं। लेफ्ट टर्न हमें देऊळगाव राजा विलेज की ओर ले जाता है। फिर वहाँ से ही सीधा चिखली होते हुए हम जाते हैं बुल्ढाना शहर। देऊळगाव राजा और चिखली शहर को क्रॉस करके मैं करीब 11 बजे पहुंचा बुल्ढाना शहर। यह रहा मेरा बुल्ढाने का घर। आज यहाँ मेरा स्टे था। फिर अगले ही दिन मुझे मॉर्निंग में अपने होम टाउन नागपुर के लिए निकलना था। तो दोस्तों, मेरा 16वां दिन पुणे से बुल्ढाना के लिए इस तरह से निकला और मेरा 17वां और आखिरी दिन मॉर्निंग में उठकर मैं निकला मेरे होम टाउन नागपुर शहर के लिए। मैं अपने फैमिली को अलविदा कहकर आराम से बुल्ढाने को विजिट कर निकला खामगांव होते हुए नागपुर शहर की ओर। यहाँ से हमें एक राइट टर्न लेना होता है खामगांव शहर के लिए। दोस्तों, बुल्ढाना शहर पहाड़ी पर बसा एक शहर है। यह शहर प्राकृतिक नज़ारों के लिए जाना जाता है। यह रहा खामगांव रोड। यह सीधा रास्ता ज्ञानगंगा अभयारण्य, बोथा फॉरेस्ट एरिया और बोथा घाट होते हुए खामगांव जाता है। यहाँ अभयारण्य होने के कारण यह रास्ता रात के समय बंद रहता है। घाट क्रॉस करके हम पहुँचते हैं ज्ञानगंगा अभयारण्य के मेन एंट्रेंस गेट पर। यहाँ से जंगल सफारी की जाती है। फिर यह क्रॉस करके हम पहुँचते हैं खामगांव शहर। दोस्तों, यहाँ से नांदुरा मलकापुर होते हुए मुंबई कोलकाता नेशनल हाईवे मुंबई के लिए जाता है। हम खामगांव से बाईपास लेते हैं अकोला शहर के लिए। दोस्तों, इस रूट का वीडियो आपको पहले पार्ट में मिल जाएगा। दोस्तों, यह मुंबई कोलकाता नेशनल हाईवे है जो कि नागपुर होते हुए जाता है। खामगांव से अकोला की दूरी करीब 1 घंटे की है। हम थोड़ी देर में पहुंचते हैं अकोला की तरफ। दोस्तों, अकोला शहर से भी एक बाईपास जाता है जो कि अमरावती होते हुए नागपुर जाता है। हम बाईपास होते हुए अकोला को क्रॉस करके पहुंचते हैं मूर्तिजापुर। यहाँ से नागपुर की दूरी 209 किलोमीटर की है। दोस्तों, मैं इस जर्नी के शुरुआत में यहाँ मूर्तिजापुर के एक होटल में ब्रेकफास्ट किया था और अभी जर्नी के एंड में भी यहाँ रुका। तो इनसे भी मेरे जर्नी के बारे में ढेर सारी बातें हुई। दोस्तों, यहाँ थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद मैं निकला अमरावती शहर की ओर। दोस्तों, मेरे जो गैजेट्स थे जिसमें मैं वीडियो शूट कर रहा था उसकी बैटरी डाउन हो गई थी, वो बंद हो गए थे। इस कारणवश मैं अमरावती के बाईपास तक ही वीडियो शूट कर पाया हूँ। दोस्तों, यह है अमरावती शहर का बाईपास जो सीधा जाता है मेरे होम टाउन नागपुर शहर। दोस्तों, अमरावती से नागपुर करीब 3 घंटे का रन है, पर मुझे थोड़ा ज़्यादा वक्त लगा। मैं करीब नागपुर 10:30 बजे पहुंचा। तो दोस्तों, मेरा अनसीन ब्यूटीफुल कोकण का पूरा सफ़र आज यहाँ मेरे होम टाउन नागपुर में ख़त्म होता है। तो नागपुर जब आया तब दूसरे दिन मेरे ऑफिस में दोस्तों ने मेरा स्वागत किया। इस जर्नी के लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताइए और मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।